टी से स्टार्ट होने वाली इडियम्स पार्ट टू। तो पहली इडियम है हमारी द बीज नीज, यानी कि सर्वोत्कृष्ट। 1920s का जो दौर था जिसे रोलिंग ट्वेंटीज़ कहते थे, उस टाइम जो फ्लैपर्स होते थे यानी वो ऐसी वुमेन्स जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती हैं, उन्होंने ये टर्म दी थी। वो एक तो बहुत फैशन करती थी और उनका एक अपना स्टाइल था, वो स्लैंग्स ज़्यादा यूज़ करती थी, तो उन्होंने ये टर्म दी थी द बीज नीज, जिसका मतलब था सर्वोत्कृष्ट। सेकंड इडियम है हमारे पास द बिग फिश, यानी बड़ी हस्ती। यानी फिशेस तो बहुत सारे होते हैं समुद्र में, उसमें भी एक बिग फिश होती है। द क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी सबसे महत्वपूर्ण पहलू। क्रक्स का पहले मतलब होता था क्रॉस, लेकिन फिर टाइम के साथ इसका मतलब हो गया इम्पोर्टेंट, सेंट्रल, तो यानी सबसे महत्वपूर्ण पहलू। नेक्स्ट इडियम हमारी है द डाई इज कास्ट, यानी तीर कमान से निकल जाना। तो एक जो है दूसरी लैंग्वेज में इसको कहते हैं एलिया एकाटा एस्ट करके, जो कि जूलियस सीजर जो था, रोमन का जो वो एम्पायर था, उसमें उसने क्या कहा था, उसने वॉर कर रहे थे वो, रूबियन रिवर उसने पार कर ली थी। तो अब यानी सिविल वॉर स्टार्ट होने ही वाली थी जब उसने ऐसे कर लिया, यानी तीर कमान से छूट चुका था, वॉर अब स्टार्ट होनी है। फिर हमारे पास है द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच, GNOMES, नॉर्म्स कहते हैं इसको। आपने नोडी वाले कार्टून में करेक्टर देखा होगा बिगियर्स, यानी वो छोटा सा होता है, उसके कान लंबे होते हैं और वो ग्राउंड में नीचे रहता है। द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच का मतलब होता है बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फाइनेंसर। ये यूज़ होता था स्विस बैंकर्स के लिए उस टाइम में। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, यानी कि दूर के डोल सामने लगना। हमको दूसरे की गार्डन में हमेशा ऐसे ही लगता है कि ग्रास ज़्यादा ग्रीन है, यानी किसी के पास एक हिंदी मीडियम और भी है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगना, यानी हमें दूसरों की चीज़ें ज़्यादा ही लगती है अपने से। नेक्स्ट है द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। तो यूएस में क्या होता था, जो सीमेंट्रीज होती थी, कब्रिस्तान होते थे, तो वहाँ के लोग जो थे, वर्कर्स थे, वो रात को वहाँ की रख रखाव करते थे। तो इसीलिए ही इसका जब से रेलिवेंस हो गया नाइट शिफ्ट। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यानी कि जेलस। जैसे कि इमोजीज होते हैं आँख में, अगर आग लगी हुई है तो उसका मतलब क्या होता है, गुस्सा आ रहा बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही ग्रीन आइज रिलेटेड होती है जेलसी से। तो जो शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो, उसमें भी ये ग्रीन आइड यूज हुआ है करेक्टर के, लेगो जिसका नाम है, जो कि जेलस रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास द जूरी इज आउट। कोर्ट में आपने देखा होगा जज होते हैं, जूरी होती है, यानी अदर मेंबर्स जो डिसीजन लेते हैं, तो यानी वो आउट, बाहर है, यानी अब डिसीजन कौन लेगा। तो यानी अभी डिसीजन जो भी निर्णय था वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। द लास्ट स्ट्रो का मतलब होता है स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। द मैन इन द स्ट्रीट, यानी आम आदमी। तो स्ट्रीट पे आपको अमीर लोग तो दिखेंगे नहीं, आम आदमी दिखेंगे, सेलिब्रिटीज तो दिखेंगे नहीं। फिर हमारे पास है द निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी रिलेटेड होता है अफ्रीकन अमेरिकन वर्नेक्युलर इंग्लिश से, AAVE से। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण पहलू। द निटी ग्रिटी का मतलब महत्वपूर्ण पहलू। फिर हमारे पास है द प्रोज एंड क्रोन्स, यानी कि विश्व, प्रोज एंड यानी नफ़ा और नुकसान, फॉर और अगेंस्ट, यानी एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। द सोल्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि धरती का जो सोल्ट निकलता है वो क्या, सोल्ट को हम विश्वसनीयता से कनेक्ट करते हैं, तो सोल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति। द सीमी साइड, यानी अप्रिय पहलू। तो जो कपड़े हम स्टिच करवाते हैं उसमें एक तो बाहर की साइड होती है, और सूट में जो अंदर की साइड होती है उसमें आपने देखा होगा कुछ कपड़ा जो है एक्स्ट्रा होता है, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जो बाहर वाला साइड लगता है। तो सीमी साइड का मतलब हो गया अप्रिय पहलू। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है द स्ट्रो दैट ब्रोक एंड कैमल्स बैक। तो कैमल के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रो रखी जाती थी, जिससे कि रेलिवेंस ले लिया कि उसको ज़्यादा दिक्कत होती थी और वो कोलैप्स हो जाता है, यानी घटनाओं की श्रृंखला का अंतिम घटना जो असहनीय प्रतीत हो। फिर हमारे पास है द टेल इज वैगिंग द डॉग। तो ये यानी कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रित होना। जैसे कि ये एक जर्नलिस्ट थे चार्ल्स नाम के, उन्होंने यूज़ किया था क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल जो है एरिया में
एक बड़ा पहलू को तो लोग कम ध्यान दे रहे थे और छोटे पहलू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो जो छोटा पहलू था वो बड़े इशू को दबा रहा था। फिर है द थिन एंड ऑफ द वेज, यानी मामूली परेशानी को बड़े परेशानी को जन्म देगा। मामूली परेशानी जो बड़ी परेशानी को जन्म देगा। जैसे कि वेज क्या होती है, वेज होती है छीनी। एक छीनी होता है, कतोड़ा होता है, छीनी होती है जिसको आप मान लीजिए लकड़ी के बीच दरार है, आपने उसको उसमें फंसाया और ऊपर से हथौड़ा मारा, तो वो जो छीनी नहीं होती तो वो लकड़ी इतनी आसानी से नहीं टूटती। तो जो छीनी थी उसने छोटी सी दरार को बिल्कुल तोड़ के ही रख दिया। फिर है द टिप ऑन द आइसबर्ग, यानी बड़ी समस्या का छोटा सा पहलू दिखना। जैसे जो टाइटैनिक जहाज डूबा था, उन्हें आइसबर्ग जो है ऊपर से छोटा दिख रहा था, लेकिन वो ऊपर से तो छोटा होता, लेकिन वो आइसबर्ग नीचे से पहाड़ जितना बड़ा था पूरा, इसलिए वो उसमें टकरा गया। तो इसलिए बड़ी समस्या का छोटी सी झलक। फिर है द व्हील्स हैव कम ऑफ, सफलता के बाद विफल होना। मान लीजिए आपकी गाड़ी आप चला रहे हो घर पहुंच के, लेकिन फिर आपने देखा गाड़ी का एक पहिया निकल के ही कहीं चला गया, तो यानी कि वो कैसी, मतलब आप पहुंचने भी वाले हैं लेकिन आपके ऊपर कोई परेशानी भी आ गई, नहीं, सफलता के बाद विफल हो गए आप, यानी अब आपको उस कार का टायर लगवाना ही पड़ेगा दोबारा।